पंकज बात्रा वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं आपको टाइपोग्राफी के बारे में बताऊंगा। आपकी बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं और मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ। तो जो आपकी डिमांड आती है और आज वाला वीडियो भी उसी के ऊपर है, टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी होता क्या है, आपने वर्ड सुना, आपके पास ये सब्जेक्ट होगा टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब टाइपोग्राफी आप एक वर्ड समझ लें, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टाइपोग्राफी। अब कहेंगे ये तो कोई बात नहीं, टाइपो और ग्राफी आपने बता दिया। मैं टाइपो का मीनिंग भी बताऊंगा, ग्राफी का मीनिंग भी बताऊंगा, दोनों आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ और क्या बताऊंगा, आपके जो सीबीएसई स्किल सब्जेक्ट हैं उसका नाम है टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो टाइपोग्राफी कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टीसीए, आपके पास टीसीए सब्जेक्ट है, यानी टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए आपने नाम सुना, वो ग्रेजुएशन लेवल का जो है डिग्री कोर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका छोटा रूप, यानी स्कूल लेवल का सेकेंडरी लेवल का कोर्स है टीसीए। तो आपके पास बहुत ही अच्छा काम आने वाला, रोजगार देने वाला कोर्स है। तो आपने इस पर पूरा मन लगाकर ध्यान देना है, अच्छे से स्टडी करनी है। लेकिन अच्छे से स्टडी तो तभी हो पाएगी ना जब आपको करिकुलम पता होगा, टॉपिक पता होंगे, चैप्टर पता होंगे, कौन सा किस मार्क्स कितने मार्क्स का टॉपिक है, तभी तो कर पाएंगे ना। और इसके लिए आज वाला वीडियो आपने एंड तक देखना है कि किस टॉपिक के कितने मार्क्स हैं। और एक बात और, फर्स्ट टर्म में कौन सा टॉपिक आएगा, सेकंड टर्म में क्या आने वाला है, क्या फर्स्ट टर्म के टॉपिक सेकंड टर्म में भी आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, तो ये सारी बातें आपको आज वाले वीडियो में पता लगेगी। यानी करिकुलम, पूरा करिकुलम, 11th क्लास में क्या सीखा जाएगा, 12th क्लास में क्या सीखना है, तो आपको पहले से पता होगा, तो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, सीबीएसई ने एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने उसी तरह प्रिपरेशन करनी है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर देना होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा के भी आंसर दे देते हैं। लेकिन एमसीक्यू में अगर आपने गलत आंसर दिया तो गए नंबर। तो इसके लिए करिकुलम जानना बहुत जरूरी है। 11th का करिकुलम, 12th का करिकुलम, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, थ्योरी कितने मार्क्स की होगी, चैप्टर वाइज एक एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक तो बहुत ही काम आने वाली बात है, आपने ये कोर्स कर लिया या आपने किसी के सजेशन पर ये कोर्स लिया होगा, तो अक्सर दूसरे साथी आपसे पूछते होंगे कि तुमने क्या सब्जेक्ट लिया है, और जो सब्जेक्ट लिया है उसकी क्या मार्केट में डिमांड है, बहुत डिमांड है। वो भी तो आज वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे चलकर रोजगार के क्या क्या अवसर हैं, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, कहां कहां जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, बहुत सारी बातें आज मुझे आपको बतानी है। तो उम्मीद है आप वीडियो एंड तक देखेंगे, और वीडियो पसंद आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मुझे उस कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। There is a new curriculum for typography and computer application, subject code 817। सीबीएसई ने इस साल के लिए नया करिकुलम टर्म वाइज अपलोड किया है। और इस सब्जेक्ट का जो जॉब रोल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। आप जब टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखते हैं तो आपका जो जॉब रोल बनता है वो आप एग्जीक्यूटिव के असिस्टेंट कहलाएंगे। और क्लास 11th में और 12th में आपको क्या क्या सीखना है आपके सामने है। सबसे पहले कोर्स ओवरव्यू, यानी इस कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दी गई है। और आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टाइपोग्राफर होता कौन है। आपने स्किल सब्जेक्ट लिया, टाइपोग्राफर के बारे में भी पता होना चाहिए। टाइपोग्राफर इज़ अ पर्सन, टाइपोग्राफर जो है एक व्यक्ति होता है, पर्सन हु इज़ स्किल्ड और एंगेज्ड इन टाइपोग्राफी, यानी एक स्किल्ड व्यक्ति जिसको टाइपोग्राफी यानी टाइपोग्राफी की आर्ट आती हो। द टर्म टाइपोग्राफी इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। अब टाइपोग्राफी भी 2 शब्दों से बना है, जिसमें एक शब्द है टाइपो, दूसरा है
टाइपोग्राफी। टाइपो का मतलब होता है इम्प्रेशन और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी इम्प्रेशन और राइटिंग, इसका ये मीनिंग हो गया। अब देखते हैं टाइपोग्राफी दोनों को जोड़कर क्या मतलब निकलता है। राइटिंग मतलब होता है राइटिंग इन फिगर्स और लेटर्स। आप फिगर भी लिख सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं। कैसे? थ्रू प्रिंटिंग फॉर्म, प्रिंट करके। प्रिंट करके कैसे लिखेंगे? या तो आप टाइपराइटर से लिखेंगे या कंप्यूटर से लिखेंगे। तो क्लियर है टाइपोग्राफर कौन होता है, टाइपोग्राफी क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ और बेसिक जानकारियाँ इसी में आपके सामने दी गई हैं। आप इसको रीड भी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस वाले वीडियो में बतानी है। अब ये टाइपोग्राफी जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइपोग्राफी कहाँ यूज़ होती है? यहाँ लिखा टाइपोग्राफी इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, सब जगह यूज़ होती है। कहाँ कहाँ? आपके मोबाइल में, टैबलेट्स में और लैपटॉप्स में, वीडियो गेम में भी हम टाइपोग्राफी यूज़ करते हैं, एंड कंप्यूटर्स। और इसके लिए कंपैटिबल कीबोर्ड दिया होता है। क्वालिटी कीबोर्ड आपने देखा होगा, इन सब गैजेट्स में क्वालिटी कीबोर्ड्स अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और क्वालिटी कीबोर्ड सभी में होता है। तो ये टाइपोग्राफी जो आर्ट है आपको आनी चाहिए, और ये मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, लैपटॉप के लिए सब जगह यूज़ होती है। अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने इस कोर्स का क्यों सीखना है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सीबीएसई ने दिए हैं, कोर्स तैयार किया है और क्या क्या उसके उद्देश्य हैं। स्टूडेंट को टाइपोग्राफी वाली आर्ट से उसके प्रिंसिपल बताने और उसको फैमिलियराइज करना। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रैक्टिस करनी है टाइपोग्राफी और क्वालिटी कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करवानी है। और इस कोर्स में आप ये सब सीख जाएं। और कैसे करनी है? आपने टच सिस्टम से, साइट मेथड से नहीं करनी, टच प्रणाली से आपको टाइप सिखाई जाएगी। आप टाइपराइटर यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, किसी भी माध्यम से आप सीख सकते हैं। उसके साथ ही इस कोर्स का जो उद्देश्य है, फैमिलियराइज स्टूडेंट विद वेरियस फीचर्स, फंक्शंस, मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या लाभ होते हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कहाँ तक कंप्यूटर काम करता है। तो ये सब बातें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग द यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। आईटी के जो टूल्स हैं वो भी आपको इसी कोर्स में बताए जाएंगे। तो ये सारा उद्देश्य लेकर सीबीएसई ने ये करिकुलम तैयार किया है। इसके साथ ही कुछ और बातें जो आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। टू डेवलप द प्रैक्टिकल नॉलेज टू हैंडल द लेटेस्ट गैजेट्स, जो आधुनिक गैजेट्स हैं उसको प्रैक्टिकल यूज़ करना आपको आएगा। इनपुट गैजेट्स और आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता लगेगा। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू लर्न द कॉरस्पॉन्डेंस, पत्राचार आपको सिखाया जाएगा, उनके विभिन्न स्टाइल सिखाए जाएंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है वो सब आपने इस कोर्स में सीखना है। अब उसके साथ आप नेक्स्ट क्या सीखेंगे? स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, आपको रोजगार भी मिलेगा, इस लायक हो जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद कि आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मिनिस्ट्री, मंत्रालय, कोर्ट्स, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इन सब जगह पर आपके लिए जॉब की आवश्यकता, आपको जॉब मिल सकती है और आप जल्दी से अपना स्किल इम्प्रूव करें और रोज़गार के लिए आपके दरवाजे यहाँ खुले हैं। और इसी के साथ ही टू डेवलप द स्किल्स इन स्टूडेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग जॉब्स, और जॉब लेने के लिए आपको ई टाइपिंग सीखना है, फंडामेंटल और कंप्यूटर सिखाए जाएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग आपको आ ही जाएगी, और कंसेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल भी आपको सिखाया जाएगा, एमएस ऑफिस भी सिखाया जाएगा, पीपीटी मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको आ जाएगी इस कोर्स को करने के बाद। और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सब आपको इसी सब्जेक्ट में सीखना है। तो ये था मुख्य बातें जो आपने सीखना है। और इसके साथ ही आप पब्लिशिंग हाउस, यह पब्लिशिंग हाउस में भी आप जॉब कर सकते हैं। पब्लिशिंग हाउस को अच्छे टाइपिस्ट नहीं मिल पाते, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है और टाइपिंग का वर्क आपको आ गया तो आप
पब्लिशिंग हाउस में भी बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब आपको इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, सीपीएसई ने ये भी बता दिया। डेस्कटॉप है, प्रोजेक्टर है, वाइट बोर्ड है, प्रिंटर है, टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर, और ये सब सॉफ्टवेयर इनकी ज़रूरत पड़ेगी ये कोर्स करने के लिए। अब चलते हैं जो करियर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही अच्छा सीबीएसई ने गाइड किया है स्टूडेंट्स को। तो मैं बता देता हूँ कि आपके लिए कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट है। आप LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क बन सकते हैं, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, और ये सब बातें ना अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होती, और आज वाले इस वीडियो में आपको जानने को मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो बताते हुए, और उम्मीद है कि आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा कि आपने जो कोर्स लिया है उसकी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट में डिमांड है। जब हम कोर्स लेते हैं ना तो कोई ये सब बता नहीं पाता, और अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर हमने ये जो स्किल सब्जेक्ट लिया है हम किसी को क्या बताएं कि हमने ये क्यों लिया है, इसके आगे क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट SA, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की आजकल बहुत डिमांड रहती है, अच्छे डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं मिल पाते तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप मिनिस्ट्री में अप्लाई करेंगे, विभिन्न विभाग डिपार्टमेंट्स में, ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्स वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, यानी ये कोर्स सीखने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, और देश से बेरोजगारी हटाना ही सरकार का स्किल एजुकेशन का मकसद ही यही है। वर्टिकल मोबिलिटी ये भी बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया गया है, यानी इसको करने के बाद आप जो है LDC बनेंगे, JSA जैसा कि ऊपर बनाया है, PA, SA, DO ये तो कर ही सकते हैं, और कहीं आप अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम के लिए DSSB वगैरह एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं OMSP, ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स आप कर सकते हैं, और बहुत सारे ये संस्थाओं के नाम दिए जहां आप जॉब ले सकते हैं, जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा जॉब है, आपने कड़ी मेहनत करनी है। मैं आपको करिकुलम बता देता हूँ, 11th क्लास में क्या क्या करिकुलम आपने सीखना है, और अगर करिकुलम पता होगा तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकेंगे। तो देखते हैं 11th क्लास में क्या क्या सीखा जाएगा। 11th क्लास का सेशन 21-22 का करिकुलम है। टोटल मार्क्स जो हैं 100 हैं, थ्योरी 60 मार्क्स की आएगी, प्रैक्टिकल 40 मार्क का आएगा। क्लियर। अब देखते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है कौन कौन से यूनिट फर्स्ट टर्म में आएंगे। एक तो आपने जो है इसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी रोजगार कौशल। ये आपको कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा, ये गवर्नमेंट में स्किल एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपने सीखना है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल, फर्स्ट टर्म में आएगा। सेल्फ मैनेजमेंट, आपको अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए, तो ये दूसरा यूनिट भी फर्स्ट टर्म में आएगा। तीसरा यूनिट ICT, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये भी आपको फर्स्ट टर्म में आएगा। तो टोटल आपके हुए 5 मार्क्स फर्स्ट टर्म में आपने यही चैप्टर पढ़ने हैं, और दूसरे नहीं पढ़ने, तो 5 मार्क्स। जो फर्स्ट टर्म में करिकुलम आएगा वो सेकंड में नहीं आएगा। सेकंड में आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट A इसका नाम दिया है, इसमें आपने 4th यूनिट और 5th यूनिट, ग्रीन स्किल और एंट्रीप्रेन्योर स्किल, ये 5 मार्क्स के हैं, आप उन्हें ये सेकंड टर्म में पढ़कर जाने हैं। और टोटल मार्क्स जो आपके सामने दिए हैं ये 10 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, यानी पार्ट A। क्लियर। अब चलते हैं पार्ट B। सिलेबस को पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट B जो है वो मेन सब्जेक्ट स्किल वाला पार्ट है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म में आएगा टाइपोग्राफी, इन्फॉर्मेशन टाइपोग्राफी की दी जाएगी, और ये 8 मार्क का यूनिट है, ध्यान रखना है। यूनिट कितने मार्क्स के हैं उसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे। कीबोर्ड ऑपरेशन वाला चैप्टर 8 मार्क का है, और कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये 6 मार्क की है, और विंडो OS ऑपरेटिंग सिस्टम ये 3 मार्क का है। तो आपने उस मार्क्स को देखकर ही स्टडी करनी है, किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। मार्क्स का मतलब ये है कि आप कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये तो था यूनिट 1 में जो आपको आएगा। यूनिट टर्म सेकंड में, फर्स्ट टर्म में 4 यूनिट है, सेकंड टर्म में जो 4th यूनिट है उसका कुछ पार्ट्स आपने सेकंड टर्म में भी पढ़कर जाना है, 3 मार्क्स इसके होंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ये 8 मार्क का यूनिट है, सेकंड टर्म में आएगा। MS वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे थ्योरी में वो 14 मार्क्स के आएंगे, यानी MS वर्ड वाला चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। टोटल जो है
50 मार्क्स जो मेन सब्जेक्ट स्किल के हैं, 10 मार्क्स मैंने ऊपर बताए थे, ये 10 मार्क्स जो हैं आपको ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होंगे। तो इस तरह से आप स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या काम करना है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो आपने प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट यहाँ जो लिखा है ये बाय मिस्टेक 15 लिखा है, आप इसको 10 कर लें, 10 मार्क्स मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट के। वाइवा जो है वो 5 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल फाइल जो है ये 15 की है, और लैब एक्टिविटीज़ ये आपसे करवाई जाएगी 10 मार्क्स की। टोटल आपको 40 मार्क्स इसके हो गए, 60 ऊपर थ्योरी के हो गए। आपका 11th क्लास का करिकुलम कंप्लीट हो गया, पार्ट सी। अब चलते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को क्या करना होगा। 12th क्लास टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट कोड 817, क्लास 12। आपका भी मार्क्स जो है 100 मार्क्स का करिकुलम है, 60 थ्योरी, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल को भी हमने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कैसे डिवाइड करना है आपके सामने है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये फर्स्ट टर्म में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 4 और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पार्ट 4, आईसीटी स्किल पार्ट 4 5 मार्क्स होंगे इसके। जो MCQ फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ टाइप के आएंगे, और सेकंड टर्म में उसी तरह नॉर्मल पेपर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब आएंगे। और सेकंड टर्म में जो यूनिट आएगी यूनिट 4 और यूनिट 5 ग्रीन स्किल और एंट्रीप्रेन्योरियल स्किल, तो ये 5 मार्क्स के हैं। टोटल आपका 10 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 12th क्लास में पार्ट ए में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आएगा। इसी तरह आगे चलते हैं। आपने ये करिकुलम जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं इसके लिए, और डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर रहे हैं, फ्रेंड्स से शेयर करना चाहें फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, और आपको मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। अब मेन जो सब्जेक्ट स्किल है 12th क्लास में फर्स्ट टर्म में आएगा यूनिट 1 कॉरस्पॉन्डेंस, 8 मार्क का चैप्टर है, आपने यानी इसकी बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। दूसरा यूनिट मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये भी इसके मार्क्स भी 8 मार्क हैं। और एक्सेल वाला तीसरा यूनिट ये डिवाइड किया है, ये 9 मार्क का, तो आपका जो है 9 मार्क्स जो है फर्स्ट टर्म में आएगा, और सेकंड टर्म में भी एक्सेल में से आएंगे क्वेश्चंस, तो 5 मार्क्स के सेकंड टर्म में रखे गए हैं क्वेश्चन। आपने ध्यान देना है कि दोनों टर्म में आपने एक्सेल वाला यूनिट ज़रूर पढ़कर जाना है। और सेकंड टर्म में जो है पावर पॉइंट वाला टॉपिक भी 8 मार्क का है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं। और यूनिट 5 इंटरनेट सर्च ये 4 मार्क्स का आएगा। ईमेल वाला जो यूनिट है ये 4 मार्क्स हैं, और कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल आपका 50 मार्क्स हो गया, जिसमें से 25 मार्क्स फर्स्ट टर्म में, 25 मार्क्स सेकंड टर्म में। क्लियर। अब चलते हैं आगे प्रैक्टिकल में, जैसा कि मैंने पहले बताया था 11th क्लास में भी सेम वही है और 12th में भी वही है। प्रोजेक्ट आपको 10 मार्क्स का बनाना है। वहाँ 11th क्लास में बाय मिस्टेक 15 लिखा था, ये प्रोजेक्ट आपका 10 मार्क्स का ही रहेगा। वाइवा आपसे जो रिलेटेड प्रश्न मौखिक पूछे जाएंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, और प्रैक्टिकल फाइल जो आपकी बनेगी 15 मार्क्स की होगी। ध्यान देना, जहाँ ज़्यादा मार्क्स के हैं वहाँ वर्क बहुत ज़्यादा करना है, अच्छा करना है। और आपसे लैब एक्टिविटीज़ कराई जाएगी 10 मार्क्स की। टोटल आपका प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का होगा, थ्योरी 60 मार्क्स की। तो अब चलते हैं आगे, ये पार्ट सी कंप्लीट हुआ। अब प्रैक्टिकल के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं, आपने किस तरह से स्टडी करनी है। तो प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट, जैसा कि पहले बताया है कि प्रोजेक्ट जो है 10 मार्क्स है। ये 11th क्लास के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं CBSE ने। 10 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट होगा इसमें आपको फाइनल प्रैक्टिकल जो आपसे करवाया जाएगा उसमें आपने जो टीचर ने आपसे काम करवाए हैं वो सब प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मैडम से पूछ सकते हैं। वाइवा के जो क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, जो आपने थ्योरी में या प्रैक्टिकल में वर्क करा है उसी से रिलेटेड आपसे करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब प्रैक्टिकल फाइल 15 मार्क्स की है। अब इसमें थोड़ा सा असाइनमेंट, आपको वर्क ज़्यादा करना है, प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनानी है और
जैसे कि आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपने क्वालिटी कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर यूज़ करके। और इसी के साथ आपने क्या करना है, टाइपिंग जी की जो शीट है, पैसेज टाइप करने हैं जो आपको मैडम या सर प्रोवाइड कराएंगे और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ आपने पैराग्राफ, स्पेसिफाई पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है, लाइन स्पेसिंग आपने ऐसे रखनी है और हाइपर लिंक करके दिखाना है। तो ये सब काम ये आपने साल भर में सीखने हैं। उसके अलावा नंबर 4, स्टेशनरी लिस्ट। आपने स्टेशनरी आइटम्स की एक लिस्ट बनानी है जिसमें 4 कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये सब काम आपने जो प्रैक्टिकल फाइल में लगाने हैं और इसी तरह स्टेशनरी की लिस्ट बनाएंगे और ये जो नॉर्म्स दी हैं उसको फॉलो करना है। नॉर्म्स में आप देख रहे हैं आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है, गैप कितना देना है, डॉक्यूमेंट मतलब किस तरह से तैयार करना है, ये सब आपको गाइडलाइन बहुत अच्छे से CBSE ने गाइड किया है। और आपको और क्या बनाना है, 5th में आपको टाइम टेबल, स्कूल का, क्लास का टाइम टेबल आप कैसे बनाएंगे। और एरियल फ़ॉन्ट, यहाँ फ़ॉन्ट चेंज हो गया, गैप कितना देना है और कितना फ़ॉन्ट रखना है, ये सब आपको 16 पॉइंट का फ़ॉन्ट रहेगा। और किस तरह से आपने फूटर भी यूज़ करना है इसमें। और डॉक्यूमेंट, बाकी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने टाइम्स न्यू रोमन में बनाना है, हेडिंग आपने एरियल में बनाना है। तो ये सब आपने सीखना है। इसके अलावा नंबर 6, XYZ पब्लिकेशन, कोई पब्लिकेशन, कोई बुक पब्लिश हो रही है और उसका मेन पेज आपने डिज़ाइन करना है, यानी कवर पेज आप कैसे बनाएंगे, ये सब उसके बारे में गाइडलाइंस दी हैं। आपने कवर पेज अपना डिज़ाइन करना है। और 7 में कंपोज ए नोट टू इनवाइट फ्रेंड्स फॉर गेट टुगेदर। आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हैं गेट टुगेदर के लिए अपने घर पर, तो आप आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे, एक नोट बनाएंगे किस तरह से आपने जो है गेट टुगेदर के लिए इनवाइट करना है फ्रेंड्स को। और नंबर 8, डिज़ाइन अ सर्टिफिकेट। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ एक सर्टिफिकेट मिलता है, कोर्स कंप्लीट हो गया तो सर्टिफिकेट कैसे, आपके यहाँ एथलीट मीट हो रही है, लैंडस्केप में आप सर्टिफिकेट कैसे डिज़ाइन करेंगे, बॉर्डर वगैरह बनाएंगे, तो अच्छा सा एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट बनाना है। और नेक्स्ट है क्रिएट ए डॉक्यूमेंट टू आउटलाइन योर रूल्स। आपके कुछ नियम होते हैं, हमारे सबके नियम होते हैं, बेडरूम के क्या नियम होते हैं घर पर, और नंबर लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से नियम बेडरूम में फॉलो करने होंगे। आप अपने सेल्फ रूल बना सकते हैं। इस तरह के एक चार्ट बनाना है, कंप्यूटर पर आपने बनाकर देखना है। और नेक्स्ट है एंटर द डाटा इनटू गिवन टेबल। अब नीचे टेबल दिए, इस तरह की टेबल में आप एम्प्लॉय का डाटा, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का उनका डाटा, यानी आपको डाटा एंट्री वर्क भी सिखाया जाएगा। तो ये डाटा एंट्री वर्क भी करके दिखाना है। और इसमें ईमेल का एक कॉलम नहीं दिया, आपने वो कॉलम ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है ये बताया गया है। तो ये डाटा एंट्री का वर्क इसी तरह होता है। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, 12 नंबर पर देखें, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद रैपिंग ऑफ टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सब आपने सीखना है। 13 बहुत अच्छा करिकुलम है और आप ये सब चीज़ें सीखेंगे। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एनुअल डे, स्कूल में एनुअल डे है, तो एनुअल डे के लिए आपने क्या करना है, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट MS वर्ड में, इनवाइट 5 गेस्ट, गेस्ट को इनवाइट करना है, मेल मर्ज क्या होता है वो सब आपने सीखना है। और इसी के साथ प्रिपेयर अ बर्थडे कार्ड फॉर योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के लिए बर्थडे कार्ड कैसे तैयार करेंगे, उसको कैसे विश करेंगे। तो बहुत अच्छा सा करिकुलम, इंटरेस्टिंग है, आप बोर नहीं होंगे ये सब सीखने में, और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है। अब चलते हैं प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर क्लास 12 CBSE 12 क्लास के एग्ज़ाम कैसे होंगे, आपने क्या क्या उसमें करना है, सेम उसी तरह के, लेकिन फंक्शन थोड़े अलग हैं। प्रोजेक्ट जो है आपका 10 मार्क का है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट 10 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट में मिलेंगे। प्रोजेक्ट फॉर द फाइनल प्रैक्टिकल के लिए आपने बनाना है, उसके बारे में भी नीचे दिया है। स्टूडेंट में भी असाइन क्या क्या काम करने हैं वो आप अपनी मैडम से या सर से आप डायरेक्शन लेंगे। वाइवा जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाएंगे, करिकुलम से रिलेटेड जो होगा उसी से पूछे जाएंगे जो भी आपने साल भर में सीखा है। प्रैक्टिकल फाइल 15 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी। अब उसमें क्या क्या काम करना है, एक तो यहाँ लिखा है कि जनरल लेटर
लेटर टाइप करना आपको आना चाहिए और उसके स्टाइल पता होने चाहिए, इंडेंटेड स्टाइल, ब्लॉक स्टाइल, सेमी ब्लॉक स्टाइल, किस तरह से आप लेटर टाइप करेंगे। बॉस ने आपको कहा इंडेंटेड स्टाइल में टाइप करके लाओ, और अगर आपको स्टाइल आता होगा तभी तो टाइप करेंगे ना। और इसी तरह मेमोरेंडम कैसे टाइप किया जाता है, जॉब से रिलेटेड कोई मेमोरेंडम है वो आपको टाइप करना आना चाहिए, क्योंकि हर लेटर के थोड़ा थोड़ा स्टाइल अलग होता है, वो आपको पता होगा तभी आप टाइप कर पाएंगे और आप इजीली जॉब कर पाएंगे। ड्राफ्ट एंड ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर कैसे टाइप किया जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर कैसे टाइप होते हैं, ऑफिस नोट टाइप करना आपको आना चाहिए, ऑफिस नोट क्या होता है, कैसा होता है, टाइप कैसे करेंगे, ये सब पता होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट पैसेजेस, स्पीड पैसेज, स्पीड पैसेज की प्रैक्टिस करनी है और मैन्यूस्क्रिप्ट साइन उसमें यूज़ करने हैं। पैसेज टाइप करते समय मैन्यूस्क्रिप्ट के साइन आगे तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए आपको, 6 to 8 स्लाइड्स होंगी जिसमें। और इसी तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक तो आपने फेस्टिवल पर बना सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स पर बना सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट पर बना सकते हैं। क्रिएट अ स्टूडेंट वर्कशीट, एक्सेल में वर्कशीट बनानी है जिसमें आपने रिज़ल्ट शीट बनानी है, स्टूडेंट से कम 10 स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट की शीट बनानी है और आज इसमें आप मार्क्स होंगे, टोटल होगा, परसेंटेज होगा, ये सब आना चाहिए। और इसी तरह स्टूडेंट वर्कशीट 10 स्टूडेंट विद रोल नंबर और उनके ग्रेड, टोटल भी आएगा ग्रेड भी आएगा। और ग्रेड यानी 350 से अबव वाले को ए ग्रेड देना है, 350 से 200 वालों को बी ग्रेड देना है और 200 से नीचे जो स्टूडेंट हैं उनको सी ग्रेड देना है। तो एक स्प्रेडशीट इस तरह से बनानी है और एक ऊपर वाली। इसी तरह 11 असाइनमेंट में क्या है, एम्प्लॉय की वर्कशीट भी आपने, आप ऑफिस में काम करते हैं, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कैलकुलेशन, HRA DA इनका टोटल कैसे होएगा, बेसिक सैलरी 24% HRA ऐड करना है। तो ये सब कैलकुलेशन, एक्सेल जो है एक तरह से जो है कैलकुलेशन का ही काम करता है, एक बड़ा सा कैलकुलेटर ही है। और आगे है क्रिएट अ स्टोर वर्कशीट, आप स्टोर रूम में काम करते हैं, स्टोर रूम की वर्कशीट कैसे तैयार करेंगे जिसमें आपने आइटम का नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, कैलकुलेशन, अमाउंट वगैरह ये सब आपको आना चाहिए। तो ये था प्रैक्टिकल वर्क जो आपने साल भर में सीखना है। तो ये आपको सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है, आपने नोट करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। और उम्मीद है कि सारा सिलेबस आपने देख लिया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर आप टर्म वाइज, टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।